नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम एक ऐसे विषय पर बना रहे हैं जो कि हम लोगों के जीवन में बार बार होता है और हम बार बार दुखी होते हैं। कोई गलत काम हो जाता है, कोई घटना घट जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, जबकि वास्तविकता में जब कोई दुख आता है तो इसके ऊपर कोई एक बहुत बड़ा कारण होता है। बिना कारण के कोई दुख नहीं आता और उसके पीछे जो कारण है जिसके लिए वो आया है वो बहुत सुखद होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई घटना घट जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि बहुत बड़ा काम बन गया है। तो या तो उस दुख को समझिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, वे हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं कि हमारा भगवान के अंदर कितना विश्वास है, हम भगवान में कितना विश्वास रखते हैं, इसलिए वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और हम दुख आने पर भगवान को त्यागते नहीं। अगर हम त्यागते नहीं, भगवान में ही अपना विश्वास बनाए रखते हैं तो उससे क्या होता है, हमें उसका परिणाम अच्छा मिलता है, उसका अच्छे परिणाम होते हैं। कभी कभी देखते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिलती और फिर तभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में हमें शरीर से और आर्थिक स्थिति से बहुत नुकसान होता है, बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है और हमें शरीर में भी कष्ट भोगना पड़ता है, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद हमें घबराना नहीं चाहिए, भगवान में विश्वास बनाए। अगर हम भगवान में विश्वास बनाए रखते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि जिसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे थे, वो कोई आईएएस कंपटीशन वगैरह दे रहे थे, उसमें हमें कामयाबी मिल जाती है, हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या था, जो दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसके द्वारा भगवान ने हमारी परीक्षा ली कि ये हमें कितना विश्वास करता है, इसके अंदर कितना धैर्य है। और जब हम उस पर पास हो जाते हैं, भगवान में अपना विश्वास बनाए रखते हैं, अपना विश्वास नहीं तोड़ते, तो हमारा काम बन जाता है, हमें सफलता मिल जाती है। अगर हम भगवान में विश्वास तोड़ देते हैं, जो भगवान को प्रणाम करते थे बार बार दिन भर, वो प्रणाम करना भी छोड़ देते हैं। हम नहाते थे, समय पर जल देते थे भगवान को, चाहे पूजा पाठ करते, वो पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं कि भगवान तो ऐसे। उसका रिजल्ट ये होता है, वो तो एक्सीडेंट हुआ ही, उसके ऊपर से भी मुसीबतों का पहाड़ आना शुरू हो जाता है। आप अपने जीवन में ये देखिएगा, देखे होंगे, देख भगवान ना करे किसी को देखना पड़े, है ना, सब सुखी रहें और सबकी भगवान मनोकामना पूर्ण करें। ये इसी तरह से है जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने पर उसका जो जीवन का आधार है, जो नाल उसकी माँ से जुड़ी रहती है, उसको काट दिया जाता है, तो उसको तो जीवन का आधार कट गया है। वो रोता है, छटपटाता है, बिलखता है, बहुत बिलखता है। लेकिन तभी भगवान क्या करते हैं, उसका जीवन का आधार क्या है, अब माँ उसका जीवन का आधार है, माँ उसको अपना दूध पिलाती है, तो भगवान उसका जीवन का जो जीने का आधार है वो दूसरा बना देते हैं, माँ उसको दूध पिला पिला कर पालती है। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी अगर कोई कठिनाई आती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसके लिए हमें विचलित कभी नहीं होना चाहिए। हमें भगवान में अपना विश्वास दृढ़ बन करके लाना चाहिए और पक्का कर लेना चाहिए। सोचना चाहिए कोई बड़ा काम होने वाला है, ये भगवान परीक्षा ले रहे हैं। इसीलिए बच्चा पैदा होता है, कितना कष्ट होता है उसे, माँ को भी कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, तब वह पृथ्वी पर आता है और ऊपर से जो उसका आधार है जीने का, वो नाल काट दी जाती है, हैं? तब भी उसका कहना भगवान दूसरा रास्ता निकालते हैं ना। तो इसी तरह से हर मनुष्य को सकारात्मक होकर अपना कार्य करना चाहिए। विपत्ति आए तो समझिए कि भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान में अपना और दृढ़ विश्वास रखिए और गहरा विश्वास कर दीजिए और ज़्यादा गहरे उनमें ध्यान पूजा पाठ कर, देखिए आपका काम आगे सब भविष्य में अच्छा होगा। अगर हम अपना विश्वास तोड़ देते हैं तो हमारे काम बिगड़ने लगते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि हाल हाल परिस्थिति में
भगवान में अपना विश्वास बनाए रखिए और इससे आपका जीवन सुखमय होगा। अगर मेरा वीडियो आपको सही लगा तो इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। ये सब घटनाएं आपके जीवन में भी होती होंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, खुश रहो सदा।